नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर सीएम मोहन यादव ने लाडली योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही थी। लाडली बहना योजना पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी। इतना ही नहीं, गैस कनेक्शन के लिए भी राशि मिलती रहेगी। माननीय बाला बच्चन जी ने एक विषय उठाया। आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। माननीय तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की। बता दें कि सांसदों के निलंबन को लेकर हरियाणा में खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से यमुनानगर में प्रदर्शन किया गया, तो सांसदों के निलंबन पर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा है। इस कड़ी में यमुनानगर में कांग्रेस समेत विपक्ष के लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया गया, जहां बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए गए। बता दें कि रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी ने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही संसद के लोकतंत्र को कब्रिस्तान में बदलने का भी आरोप लगाया। बेवजह जो पार्लियामेंट में बेरोजगारों ने अटैक करा है, वहाँ जो भी 142-43 सांसद है, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने सबको निलंबित करके पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। और जो भी आवाज़ खाता है, अपने बेरोजगारी की बात खाता है या संसद में आवाज़ खाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। जो बाहर आवाज़ खाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। हम बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक आवाज़ उठाई है, इंडिया गठबंधन ने आवाज़ उठाई है, वो हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। डिमांड्स तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, पर चलो आज एक डिमांड लेकर हम यहाँ आए थे कि जो 142 सांसद विभिन्न पार्टियों के, अकेले कांग्रेस के नहीं, दूसरी पार्टियों के भी हैं उसमें, उनको जो एक अनडेमोक्रेटिक वे से, लोकतांत्रिक तरीके से उनको जो निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उस बात को लेकर के हम यहाँ आए थे कि ये गलत किया है सरकार ने, बीजेपी ने। तो यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कड़ी में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। तो देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। इस कड़ी में यात्रा यमुनानगर के जगधारी विधानसभा के दामोपुरा और मंडौली गगड़ पहुंची। इस दौरान हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना, जहां समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। बुढ़ापा पेंशन, सातवां योजना के लाभार्थियों को रजिस्ट्री पत्र भी दिए गए। साथ ही उन्हें कहा गया कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। देखिए, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है इससे, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे ही किया जा रहा है। और कुछ समस्याएं हैं जो अभी पोर्टल पे चढ़ाई और जल्दी उनका समाधान हो जाएगा, तो इससे लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। दूसरी बात, जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे ये लाभ उठा सकेंगे। चाहे दयालु योजना है या अन्य और दूसरी योजनाएं ऐसी हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे बीपीएल जो गरीब व्यक्ति है, उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए सरकार का प्रयास है, और उसके लिए सरकार लोन दे रही है।
और बिना ब्याज का लोन दे रही है, इस पर कोई ब्याज नहीं है, ताकि वो काम करके गरीबी से बाहर। तो ऐसी इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे, उससे भी लोगों को लाभ होगा। देखिए लोगों तो यमुनानगर में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नगर निगम की तरफ से ड्रोन से सर्वे कराया गया है। तो यमुनानगर में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम ने बची अवैध कॉलोनियों को भी नियमित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और ड्रोन के जरिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए किए जा रहे इस सर्वे से नगर निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों और नियमित की गई कॉलोनियों के बीच अवैध क्षेत्र का पता लगाएगा। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि कॉलोनियां कहां-कहां बसी हुई हैं और उनमें से कौन कौन सी अवैध हैं, कौन सी कॉलोनियां कितने एरिया में फैली हुई हैं। सर्वेक्षण से बाद इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जहां मेयर मदन मोहन चौहान से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2017 से 18 में सरकार ने 69 कॉलोनियों को नियमित किया था। इन कॉलोनियों में करोड़ों रुपए का विकास के काम भी कराए जा रहे हैं और ज्यादातर कॉलोनियों में भूमिगत पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया है। में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। तो रोहतक में नर्सिंग ऑफिसर्स ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले 15 से 20 दिसंबर तक नर्सिंग ऑफिसर्स काली पट्टी बांधकर काम कर विरोध जता रहे थे, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो अब नर्सिंग ऑफिसर्स ने 28 दिसंबर को 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। बता दें कि नगर ऑफिसर रिस्क अलाउंस 7,200 रुपये और सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक में हड़ताल सफल बनाने के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द मांग पूरी ना होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आज हमने पिछले एक हफ्ते से हम ब्लैक बैजेस लगा के काम कर रहे थे। हमारी 2 डिमांडें हैं। नर्सिंग अलाउंस 7500 रुपये जो सेंटर में पिछली 7th फे से चलता आ रहा है। 6th फे में वहाँ पे 4800 रुपये पर मंथ नर्सिंग अलाउंस था। लेकिन हमारी ये समस्या, हमारी ये मांग पिछले 15 वर्षों से पेंडिंग है। इसका पीजीआई प्रशासन और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमने आज गेट मीटिंग की है। इसमें सामूहिक फैसला लिया है कि आने वाली 28 दिसंबर को हम 10 से 12 गेट मीटिंग करने जा रहे हैं और उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं और जिसके लिए पीजीआई प्रशासन और सरकार जिम्मेवार रहेगी। आप जागो और औरों को भी जगाओ। नहीं, 10 से 12 2 घंटे वर्क सस्पेंड रहेगा। आज हरियाणा के रेवाड़ी में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ये प्रदर्शन खेत के मुआवजे को लेकर किया गया, जिसमें ग्रामीणों की तरफ से रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया गया। तो रेवाड़ी जिले के नीलोट गांव के लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। दरअसल ग्रामीण बर्बाद हुए खेत का मुआवजा और गंदे पानी के स्थायी समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों को समझाने के लिए कोसली के एसडीएम जयप्रकाश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि जब से झाड़ली में प्लांट बना है तब से आसपास के गांव गैरिया में करीबन 300 एकड़ और लिलौड़ की करीबन 250 एकड़ से ज्यादा जमीन खराब हो चुकी है। वहीं विधायक लक्ष्मण सिंह और झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने भी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में उठाया था, लेकिन आश्वासन मिलने के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला है। मैंने भी सदन में ये मेरा क्वेश्चन लगा था, मैंने भी सदन में उठाया था कि एनटीपीसी के द्वारा ये पानी आज जो है वो 1 फीट 2 फीट पे आ गया, जो 20 फीट पे कभी हुआ करता था। मैंने सदन में इस क्वेश्चन को उठाया था और 5 साल तक उन्होंने मुआवजा दिया और अब 5 साल का रोक रखा है, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारा पानी नहीं है। तो मैंने तो आईआईटी रुड़की की जो लैब है उसको भी चैलेंज किया है, अगर इस तरह के झूठे फरमान अगर हमारी इस तरह की लैब अगर देंगी तो क्या हाल होने वाला है। इनका विश्वास भी उठता है लोगों का, तो उसमें हम भी लगे हुए हैं। और भाई आंदोलन करना सबका फर्ज है ना, सबकी वो है, प्रजातंत्र में कोई भी आंदोलन कर सकता है। लेकिन मैं नुमाइंदा होने के नाते से ये सदन में मैंने अच्छे से इस बात को भी गुंजाया और हमारे कृषि मंत्री ने इस बात को भी माना कि हम एक बार जांच करा लेते हैं कितना मुआवजा बनता है, हम उसको देने का काम करेंगे। मैंने भी रोहतक में सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि रोहतक में सीएम फ्लाइंग की तरफ से हुक्का बार में छापा मारा गया।
तो रोहतक में सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला है, जहां सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली रोड पर बने हुक्का बार में छापेमारी की। अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार के संचालक को सीएम फ्लाइंग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जहां मौके से 4 हुक्के, 5 चिलम, कोयला और फ्लेवर तंबाकू बरामद किया गया। हुक्का बार संचालकों को पकड़ने गए सामान के साथ आगे की कार्रवाई के लिए थाना अर्बन स्टेट को सौंप दिया गया। आरोपी की पहचान रोहतक के रहने वाले आशीष गिल के रूप में हुई है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की, जहां पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी गई है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में दिव्यांग सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में गनोहा ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नरकटियागंज अनुमंडल के कई प्रखंडों के 24 दिव्यांग बच्चों को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल दी गई। सामाजिक सुरक्षा कोषांग योजना के सहायक निदेशक ब्रजभूषण कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी शिव जन्म राम ने दिव्यांगों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां प्रखंड विकास अधिकारी ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल ऑपरेट करना भी सिखाया। आपका राज्य है, आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।